नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीके सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 जो परीक्षा 2021 में होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो 4 वीडियो होंगे। इसमें पहला वीडियो है और इसमें 1 से 100 तक प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे। अगर आप इन चारों वीडियो को देख कर जाते हैं तो हाई स्कूल परीक्षा में यूपी बोर्ड में 12 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं और मैं गारंटी लेता हूं कि एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़ के आएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो थॉमस मूर द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? तो थॉमस मूर द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम यूटोपिया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, डिवाइन कॉमेडी नामक ग्रंथ का लेखक कौन था? तो डिवाइन कॉमेडी ग्रंथ का लेखक दांते थे। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, मैकियावेली द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? तो मैकियावेली द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम दी प्रिंस था। इसी प्रकार और आगे बढ़ते हैं। जूलियस सीजर के लेखक कौन थे? तो यह भी मैकियावेली ने ही लिखी थी। इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है, किस देश में पुनर्जागरण सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? तो इटली में सर्वप्रथम पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो पेट्रर्क को जाना जाता है पुनर्जागरण के प्रवर्तक के रूप में। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने रोमन कैथोलिक धर्म की तीव्र आलोचना की थी? तो यह मार्टिन लूथर ने की थी। इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है, सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ स्थित है या स्थित है? तो रोम में, जो कि इटली की राजधानी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, शेक्सपियर किस देश का नागरिक था? तो वह इंग्लैंड का नागरिक था। प्रश्न नंबर 10 है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार जो उन्होंने किया था वो गैलीलियो थे। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। इसी प्रकार 11वां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो गुरुत्वाकर्षण के प्रतिपादक न्यूटन थे। तो इसी प्रकार 12वां प्रश्न, लियोनार्डो दा विंच था एक, मतलब कौन था ये? तो यह एक चित्रकार था। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो 13वां प्रश्न, राफेल कौन था? तो राफेल भी एक चित्रकार था। इसके बाद 14वां प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति का जो आरंभ था वो इंग्लैंड से शुरू हुआ था। और 15वां प्रश्न है, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो एलियास हो ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद 16वां प्रश्न, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। इसके बाद 17वां प्रश्न है, स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन था? तो स्टीम इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, मुद्रण कला का आविष्कारक सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो मुद्रण कला का जो सर्वप्रथम आविष्कार है वो जर्मनी में हुआ था। इसके बाद 19वां प्रश्न है, इंग्लैंड में शानदार या रक्तहीन क्रांति कब हुई? तो यह 1688 ईस्वी में हुई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बोस्टन चाय पार्टी की घटना किस क्रांति से संबंधित है? तो यह अमेरिकी क्रांति से संबंधित है। इसी प्रकार 21वां प्रश्न, जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे?
तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इसके बाद 22वां प्रश्न, अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो अमेरिका स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। 23वां प्रश्न है, अमेरिकी क्रांति कब हुई? तो अमेरिकी क्रांति 1776 ईस्वी में हुई। जो अमेरिकी क्रांति थी 1776 ईस्वी। इसके साथ ही 24वां प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जॉर्ज वाशिंगटन ने किया। इसके साथ ही 25वां प्रश्न, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किस राजा के समय में हुई? तो उस समय जब इंग्लैंड में शौर्यपूर्ण क्रांति हुई थी तो उस समय इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय थे। तो इसके आगे 26वां क्वेश्चन, इसके साथ 26वां क्वेश्चन है, 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई उस समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। इसके बाद 27वां क्वेश्चन, फ्रांस का स्वाधीनता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस का स्वाधीनता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। 28वां प्रश्न है, नेपोलियन की कब वाटरलू में पराजय हुई? तो नेपोलियन की वाटरलू में पराजय 1815 ईस्वी में हुई। इसके साथ ही 29वां क्वेश्चन, रूसो कौन था? तो रूसो एक दार्शनिक था। इसके साथ 30वां क्वेश्चन है, कौन सी क्रांति टेनिस कोर्ट की शपथ से संबंधित थी? तो फ्रांस की क्रांति टेनिस कोर्ट से संबंधित थी। इसके साथ ही 31वां क्वेश्चन, रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई? समझ रहे हो खूनी रविवार? तो रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में खूनी रविवार की घटना हुई रूस में। रूस की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? तो रूस की क्रांति का जो प्रमुख नेता था वो लेनिन था। इसके साथ ही 33वां क्वेश्चन, समाजवाद का जनक कौन था? तो समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स था। इसके साथ ही 34वां क्वेश्चन, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति 6 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी। इसके साथ ही 35वां क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध इटली ने युद्ध घोषित कब किया? तो 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध इटली ने युद्ध का ऐलान कर दिया था। इसके साथ ही 36वां क्वेश्चन, गैरीवाल्डी ने किस देश की एकता के लिए संघर्ष किया? तो गैरीवाल्डी ने जर्मनी की एकता के लिए संघर्ष किया था। इसके साथ ही 37वां क्वेश्चन, बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? तो बिस्मार्क ने रक्त और लौह नीति के द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई थी। इसके साथ ही 38वां क्वेश्चन, स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक का लेखक मैकियावेली था। इसी के साथ ही 39वां क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। और समाप्त कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 11 नवंबर 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। आपको खुद लग रहा होगा कि ये प्रश्न कितने इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के नज़रिए से, तो वीडियो पूरा देखना है और ध्यान से इन सबको अगर आप रट भी लेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न तो आने ही हैं इनमें से। तो इसके बाद 41वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में कब सम्मिलित हुआ? संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वो कब शामिल हुआ प्रथम विश्व युद्ध में? तो अप्रैल 1917 में
संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मिलित हो गया था प्रथम विश्व युद्ध में। इसके साथ ही 42वां क्वेश्चन, वायसराय की संधि कब हुई? तो 28 जून 1919 को वायसराय की संधि हुई। 43वां क्वेश्चन, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1918 ईस्वी में हुई। इसके साथ ही 44वां क्वेश्चन, त्रिराष्ट्रीय मैत्री की स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। तो 45वां क्वेश्चन, पेरिस शांति सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया की? तो क्लीमेंसो ने पेरिस शांति सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसके साथ ही 46वां क्वेश्चन, वायसराय की संधि किसके साथ की गई? तो वायसराय की संधि जर्मनी के साथ की गई थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई थी। इसके साथ ही 47वां क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति विल्सन था। इसी के साथ 48वां क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई थी। तो 49वां क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1 सितंबर 1939 ईस्वी में हुआ। तो इसी के साथ 50वां क्वेश्चन, जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया 7 दिसंबर 1941 ईस्वी में। इसके बाद 51 क्वेश्चन, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया। तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में कब परमाणु बम गिराया? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी में अमेरिका ने हिरोशिमा में बम गिराया था। इसके साथ ही हिटलर का संबंध किस देश से था? तो हिटलर जर्मनी से संबंधित थे। इसके साथ ही 53वां क्वेश्चन, जापान ने आत्मसमर्पण कब किया? तो 14 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके साथ ही 54वां क्वेश्चन, अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने का तत्कालीन कारण क्या था? तो जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण करना अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का तत्कालीन कारण था। 55वां क्वेश्चन, किस देश ने सबसे पहले भारत में अपना उपनिवेश स्थापित किया? तो वह कौन सा देश था जिसने सबसे पहले भारत में अपना उपनिवेश या व्यापार स्थापित किया? तो पुर्तगाल था जिस देश ने भारत में सबसे पहले उपनिवेश स्थापित किया। इसके साथ ही 56वां क्वेश्चन, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था अल्मीड। तो इसी के साथ 57वां क्वेश्चन, कर्नाटक का युद्ध किस के बीच हुआ? तो कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। तो इसी के साथ 58वां क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। इसी के साथ भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में जिसने अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित किया क्लाइव था। तो इसी के साथ 60वां क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। इसी के साथ 61वां क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब था। इसी के साथ 62वां क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। 63वां क्वेश्चन, किस यूरोपीय शक्ति ने भारत में सबसे अंत में प्रवेश किया? तो
वह फ्रांस था। वह यूरोपीय शक्ति फ्रांस थी जिसने भारत में सबसे अंतिम में प्रवेश किया। इसी के साथ 64वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई? तो 57 की क्रांति मेरठ से, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से प्रारंभ हुई। इसके साथ ही 65वां क्वेश्चन, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1897 ईस्वी में दी गई। 66वां क्वेश्चन, सन 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने वाली रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी? तो यह रामगढ़ की रानी थी। इसके बाद 67वां क्वेश्चन, बेगम हजरत महल कहाँ से संबंधित हैं? तो बेगम हजरत महल लखनऊ से संबंधित हैं। इसी के साथ ही 68वां क्वेश्चन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल था। इसी के साथ ही 69वां क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो राजा राम मनोहर राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और इन्हीं को आधुनिक भारत का निर्माता भी माना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है आधुनिक भारत के निर्माता कौन थे, तो वह राजा राम मनोहर राय ही थे। इसी के साथ 70वां क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? तो यह स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसी के साथ 71वां क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे या थे? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसी के साथ 72वां क्वेश्चन है, इंडिया बीन्स फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसके लेखक एपीजे अब्दुल कलाम या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। तो इसके साथ 73वां क्वेश्चन, तो 73वां क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। इसी के साथ 74वां क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई। इसी के साथ 75वां क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में हुई। तो इसी के साथ 76वां क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा का अंत किसने कराया? तो भारत में सती प्रथा का अंत राजा राम मनोहर ने कराया, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। इसी के साथ ही 77वां क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? तो अलीगढ़ में जो आंदोलन किया गया उसके संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। इसी के साथ ही 78वां क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। इसी के साथ ही 79वां क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? अहमदिया आंदोलन का संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद था। इसके साथ 80वां क्वेश्चन, भारत सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। तो इसी के साथ अब 81वां क्वेश्चन, 81वां क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। इसी के साथ 82वां क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो वंदे मातरम गीत के रचयिता बांकिम चंद्र चटर्जी थे। इसी के साथ 83वां क्वेश्चन है, किसने होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो किसने होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। इसी के साथ 84वां क्वेश्चन है, 84वां क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? तो 1914 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट आए थे। इसी के साथ 85वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किसने चलाया? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया। इसी के साथ 86वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में आरंभ किया गया। 87वां क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड घटित हुआ 6 फरवरी 1922 ईस्वी को। इसी के साथ 88वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक घोषित किया? तो यह 1929 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया था। तो इसी के साथ 89वां क्वेश्चन, कांग्रेस ने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? तो कांग्रेस ने जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, इसे प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, वहाँ पारित किया। इसी के साथ 90 क्वेश्चन, 2 अक्टूबर को गांधी की जयंती के अतिरिक्त किसकी जयंती मनाई जाती है? गांधी की जयंती तो हम लोग मनाते ही हैं 2 अक्टूबर को, इसके साथ ही किसकी जयंती मनाते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। इसी के साथ 91 क्वेश्चन, संपूर्ण देश में स्वराज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो संपूर्ण देश में स्वराज्य दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था सर्वप्रथम। तो इसके साथ ही 92 क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 22 दिसंबर 1930 ईस्वी को ही हुआ। इसी के साथ 93 क्वेश्चन, गांधी जी ने डंडी यात्रा की थी, किस लिए की थी गांधी जी ने डंडी यात्रा? तो नमक कानून तोड़ने हेतु, नमक का कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने डंडी यात्रा की थी कुछ लोगों के साथ में। इसके साथ ही 94 क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। इसी के साथ ही कावेरी कांड किस जगह घटित हुआ, इसका भी आप लोग हमें आंसर करके बताएंगे। और इसके साथ ही 96 क्वेश्चन, भारत सेवक समाज के संस्थापक थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। और इसके साथ 97वां क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसी के साथ 98 क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 ईस्वी को दी गई। इसी के साथ ही 99 क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। इसी के साथ ही अंतिम क्वेश्चन और 100वां क्वेश्चन है, वह स्थान जहां चंद्रशेखर शहीद हुए? तो वह प्रयागराज है, जो कि पहले इलाहाबाद कहा जा रहा था। और इसके साथ ही जो मैंने 2 प्रश्न आपको होमवर्क में दिए हैं, इसका कमेंट करके आप लोग आंसर बताएंगे। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाएगी। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।